मॉर्निंग बच्चों, कल हम बताए थे आप लोगों को अलजेब्रा में। देखिए, अलजेब्रा में 2-3 पार्ट बता चुके हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला क्वेश्चन बता चुके हैं। और आज हम सीखने वाले हैं ए प्लस बी का होल क्यूब वाला। यानी कि एक बगल से हम अलजेब्रा को छोटा छोटा सवाल को जो है टच करते जाएंगे, जो कि 7-8 लेवल का है। तो चलिए, यहाँ पर है 5x प्लस 3y, यानी 5x प्लस 3y का होल क्यूब है। इसको हम कैसे बनाएंगे? तो किसी भी अलजेब्रा में कोई भी सवाल बनाने के लिए फॉर्मूला का यूज होता है। और चलिए, अब फॉर्मूला के हिसाब से ही बनाते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब उसी को किस तरह से बनाएंगे? ए का मान हमको चाहिए और बी का मान चाहिए। अगर दो चीज का मान मिल जाता है तो हिसाब अच्छा से बन जाएगा। तो ए का मान क्या होना चाहिए? यहाँ पर हम इसको ए मान लिए और इसको बी मान लिया, यानी ए बराबर मेरा क्या हो गया 5x और बी बराबर मेरा हो गया 3y। चलिए, ए और बी का मान तो हम पता कर लिए। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम यहाँ पर करने वाले हैं सूत्र का प्रयोग, जो कि कोई भी इसमें अलजेब्रा में कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, एक सूत्र का प्रयोग चाहिए। तो चलिए, ए क्यूब, ए का मान कितना है 5x, तो 5x दिए, इसका होल क्यूब करेंगे प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू ए का मान कितना है 5x, 5x का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। बी का मान कितना है? बी का मान है 3y, तो 3y प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ए का मान है 5x और बी का मान है 3y, इसका होल स्क्वायर और प्लस बी क्यूब, बी का मान है 3y, इसका होल क्यूब। चलिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ मान को पुट किए हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? अब इसको हम सिंपली सॉल्व कर देंगे। 5x का होल क्यूब, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि 5 पर भी क्यूब है और x पर भी क्यूब है। 5 का क्यूब का मतलब होता है 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 को 3 बार गुना करना। ठीक है, x को 3 बार गुना कर दीजिए तो x क्यूब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 5 को 3 बार 5 से गुना कीजिएगा, 25 25 25 पंचे 125, यानी 125 x का क्यूब हो गया। चलिए, एक तो खत्म हो गया। अब दूसरा देखिए, अब दूसरा टर्म को पहले इसको हल कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं, फिर लास्ट में इसको हल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 है तो 3 इंटू रहने देंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? फिर यहाँ पर 3y है तो 3y लिख देंगे, क्योंकि इस ये वाला लाइन में ये हल नहीं होने वाला है। थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं। 3 इंटू 5x है तो लिख लेते हैं, और 3y का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3y का होल क्यूब है। इसका मतलब है 3 को 3 बार गुना करना है, 3 तिया 9 9 27, y का क्यूब y का क्यूब। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया सेकेंड स्टेप। और लास्ट फाइनल स्टेप इसको निकालेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पर 125 x क्यूब को लिखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, जो यहाँ पर दो संख्या, चर संख्या और अचर संख्या, ये हो गया अचर, ये तीनों को आपस में क्या करेंगे, पहले अचर को गुना कर देंगे। 3 तिया 9, 9 पचे 45 की 5, 9 दूनी 18, 18 4 22, 18 4 22, यानी 225। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर दे दीजिए, वाई है तो वाई दे दीजिए। यहाँ पर कोई दिक्कत? अब देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे 3 पचे 15, 15 9 135, एक्स है तो एक्स दे देंगे, वाई है तो वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर यहाँ पर दे देंगे। फिर यहाँ पर क्या है 27 वाई क्यूब जो बचा। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली ये क्या हो गया, ये फाइनली इसका आंसर हो गया, यही इस हिसाब का यही आंसर हो गया। यानी कि फॉर्मूला अगर जिसको याद है उसका अलजेब्रा 1 नंबर बनेगा। फॉर्मूला पे सब कुछ है, मान को सिर्फ पुट किए इस पे और इसका कैलकुलेशन कर दिए, तो यहाँ पर बन के तैयार हो गया। चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए।